1 करोड़ बच्चों का फ्यूचर दाव पे लगा हुआ है, उनकी वैल्यू बस इतनी है कि धर्मेंद्र प्रधान जी खेत जता रहे। 5 बच्चों ने नीट का पेपर लीक होने के बाद सुसाइड कर ली, उनकी वैल्यू बस इतनी है कि आप खेत जता रहे। यू आर एन इनकॉम्पिटेंट एजुकेशन मिनिस्टर, यू नीड टू रिजाइन, नथिंग लेस विल डू। जान से मारने की जो धमकी मिल रही थी अभिजीत दीपके को, क्या लगता है इसके बाद जो है क्या कुछ होने वाला, गिरफ्तारी भी हो सकती है उनकी यहाँ पर आती? हमें उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस और इस देश की सरकारी सुरक्षा एजेंसियां अभिजीत दीपके जी की सुरक्षा का ध्यान रखेंगी। आपके खिलाफ भी एक नैरेटिव चलाया जा रहा है कि इंटरनेशनल है या पाकिस्तानी इन्वॉल्व है, और अभी कहा जा रहा है कि अभिजीत दीपके आ नहीं रहे, उनको डिपोर्ट किया जा रहा है, तो इसको कैसे काउंटर करें? देखिए, सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। बीजेपी का आईटी सेल जितनी ताकत कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बढ़ाने में लगाता है, उतनी उसका 10% भी अगर इस देश के एजुकेशन सिस्टम को फिक्स करने में लगा देते तो शायद बात यहाँ तक नहीं आती है। हम बहुत ही ट्रांसपेरेंट मूवमेंट हैं इस देश। इस इंस्टाग्राम का जो हमारा पेज है जिस पे तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, उसके 95% फॉलोअर हमारे देश के लोग हैं। तो क्या बीजेपी का आईटी सेल उन 95% युवाओं को, उन 2 करोड़ युवाओं को पाकिस्तानी बोलना चाहता है? क्या इस देश में बीजेपी के आईटी सेल के अलावा सभी लोग पाकिस्तानी हो गए? तो ये सवाल बीजेपी के आईटी सेल से कीजिए। गिरफ्तारी अगर होती है तो क्या करेंगे आप लोग, अगर तुरंत आते ही अभिजीत की गिरफ्तारी हो जाती है एयरपोर्ट में? देखिए, दिस इज़ नॉट एन इंडिविजुअल मूवमेंट। ये अभिजीत दीपके तो सिर्फ आवाज़ है, वो सिर्फ चेहरा है। ये 2 करोड़ लोगों की उम्मीद है। तो मुझे उम्मीद है कि इस देश का युवा खड़ा हो चुका है, वो वहाँ पर मौजूद होगा। और अभिजीत दीपके जी अगर अरेस्ट भी होते हैं तो भी ये आंदोलन उसी तरीके से पुरजोर तरीके से चलेगा और तब तक खत्म नहीं होगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं दें। अभी आप लोग प्रवक्ता बने हैं, कैसे पार्टी काम कर रही है अभी जो? देखिए, जितना भी हो रहा है सारी इन्फॉर्मेशन हम पब्लिक डोमेन में डाल रहे हैं। हमने जैसे कि बोला, हम बहुत ही ट्रांसपेरेंट मूवमेंट है। इट्स अ वेरी फास्ट इवॉल्विंग सिचुएशन। 15 दिन में ये पूरा मूवमेंट खड़ा हुआ है। वक्त की मांग को देखते हुए अभिजीत जी ने निर्णय लिया कि वो भारत आकर धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगेंगे। जो भी जिस भी तरह से भी ये संगठन बनाया जाएगा, ये मूवमेंट और स्ट्रक्चर किया जाएगा, उसकी जानकारी आप लोगों के साथ साझा करेंगे। लास्ट सवाल, जैसे ही पेपर लीक होते हैं और जैसे सीजीडी खबर आती है, उसके बाद से तुरंत बाद देख रहे हैं कि इंसिडेंट हो रहे हैं हिंदू मुस्लिम वाले, ताकि सांप्रदायिकता, और उसको चैनल जो मीडिया है वो कवरेज भी दे रहा है, डिबेट भी कर रहा है। तो ऐसे में लगता है कि यूथ जो है उस हिंदू मुसलमान से निकल कर वो रियल इश्यूज की तरफ आएगा, आपके साथ आएगा। देखिए, इस देश में पिछले कुछ सालों से हर मुद्दे उठाने वाले को डाइवर्ट करने के लिए इस देश में हिंदू मुस्लिम का सहारा लिया जाता है, जातिवाद का सहारा लिया जाता है। लेकिन इस देश का युवा अब समझ चुका है, सब कुछ देख रहा है, समझ रहा है, और उसे पता है कि ये सभी सुनियोजित तरीके होते हैं असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के। असल मुद्दा आज की तारीख में ये है कि एक एजुकेशन सिस्टम है जो कोलैप्स हो चुका है। 1 करोड़ बच्चे न्याय की उम्मीद में बैठे हैं, उनमें से कितने बच्चों ने सुसाइड कर ली, कितने बच्चे मेंटल हेल्थ से परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं। उन बच्चों को इंसाफ के लिए धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें, मुद्दों पर से ध्यान भटकाना बंद करें और असल जो मुद्दे हैं उन पर ध्यान दें। क्या जिन्होंने सुसाइड किया है उनके परिवार से आप संपर्क में हैं? क्या उनको भी यहाँ पर लेके आया जाएगा? हम उनके संपर्क में हैं और हमें उम्मीद है कि उनमें से कई लोग आप लोगों के बीच 6 जून को वहाँ पर मौजूद रहेंगे। क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों के लिए अंतिम रूप से? 6 जून को जंतर मंतर पधारिए। आप बच्चों के लिए, उन माँ बापों के लिए भी जिनके बच्चे इस सिस्टम से जूझ रहे हैं, हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आइए, शांतिपूर्वक प्रदर्शन का हिस्सा बनिए। आइए, एक आवाज़ में धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगे और इस देश के लोकतंत्र में जो अकाउंटेबिलिटी पिछले कुछ सालों में ख़त्म हो चुकी है उसको वापस से एक्टिवेट करें। थैंक यू।